व्हीलचेयर को जो है खुद ही लेकर आ रहे हैं और अपने पिता को जो है उसी व्हीलचेयर पर बिठाकर और अंदर ले जा रहे हैं। एक अलग मैसेज जो है यह जा रहा है, पिता और पुत्र का जो संबंध है उसको भी जो है प्रदर्शित कर रहा है। यह व्हीलचेयर की मदद से जो है अंदर शिबू सोरेन को ले जाया गया है। अब जो है दूसरे दिन और अंतिम दिन का जो अधिवेशन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आज अब से कुछ ही क्षण के बाद जो है शुरू होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो जो तमाम जो नेता हैं वो अंदर चले गए हैं। हम सीधे तौर पे ये इंडोर स्टेडियम जो टाना भगत स्टेडियम है, हरिवंश टाना भगत, और वहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो सुरक्षा के जो इंतजामात है वो काफ़ी किया गया है। और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि आज का जो अधिवेशन है वो अंतिम दिन है और आज का जो अधिवेशन है अंतिम दिन है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से काफ़ी अहम और बड़ा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी माफ़ कीजिएगा, हमारे सहयोगी नीरज भी, हम उनसे बातचीत करेंगे। नीरज, आज का जो दिवस होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से काफ़ी खास है, अहम है, किस रूप से आप देख रहे हैं? क्या क्या आज का जो दिवस है उसमें तय होगा? देखिए, बहुत सारे जो नेता अंदर प्रवेश करने से पहले बात कर रहे थे, उनका कहना है कि सेकेंड हाफ में जो है ताजपोशी हो सकती है केंद्रीय अध्यक्ष का, साथ ही जो नया पद जो है वो सृजित किया गया है, यानी कि संरक्षक संस्थापक के रूप में जो कि गुरुजी होंगे। हालांकि उस पर ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक घोषणा जो है संभवतः सेकेंड हाफ में कर दी जाएगी और कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव जो है कई दशकों के बाद वो देखने को मिलेगा। जहां आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी तो विनोद बिहारी महतो ने ये पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संचालन था वो केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में किया था और उनके बाद जो है निर्मल महतो आए थे और निर्मल महतो के बाद गुरुजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान संभाला था और अब नया जो चौथा व्यक्ति कह सकते हैं जो कमान संभालते हुए नजर आएंगे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। तो कई दशकों के बाद जो है एक और बदलाव देखने को मिल रहा है और बदलाव के साथ साथ कई एक्टिविटीज़ जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं अलग तरीके से अगर कहें तो, क्योंकि जो भी जो संगठन था वो चल रहा था वो गुरुजी के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अब जब केंद्रीय अध्यक्ष नए आ जाएंगे तो अपने हिसाब से संगठन का संचालन करेंगे। और क्योंकि अधिवेशन में एक और फोकस ये रखा गया है कि जो संगठन है सिर्फ झारखंड तक सीमित ना रहे, झारखंड के अलावा जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ पर भी संचालन हो, वहाँ पर भी जो संगठन है वो मजबूत हो। उसके अलावा अगर बात करें तो जहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर भी संगठन को मजबूती देने की जो प्रयास है वो की जाएगी, जिसमें असम की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर ले और ऐसे प्रदेश जहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की प्रयास जो है वो की जाएगी। और इसी को लेकर महाधिवेशन जो है 2 दिवस तक रखा गया है और आज दूसरा दिवस है और दूसरा दिवस में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णयों पर जो चर्चा है वो होनी है। आपने देखा हुआ कल जो है 16 प्रस्ताव है वो पेश किए गए थे, उस पर चर्चा भी हुई है। आज उन प्रस्ताव पे संभवतः मुहर लग जाएगी और जब केंद्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा तो उसके बाद तमाम बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और बिहार चुनाव की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में क्या कोई बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चयन हो सकता है या बिहार का जो चुनाव होना है उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जा सकती है जो बिहार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक मजबूती प्रदान करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है। तो ये प्रयास होगा कि बिहार में भी एक संगठन को मजबूती देने की प्रयास हो। उड़ीसा में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे मजबूत है। पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है। तो इन राज्यों में भी कहीं ना कहीं जो मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं जो संगठन होगा वो आगे बढ़ेगा और केंद्रीय अध्यक्ष के चयन से संभवतः ये जो रास्ता होगा वो आसान हो जाएगा। और उसके अलावा जो है बहुत सारे और महत्वपूर्ण निर्णय पे आज यानी कि दूसरे दिवस में चर्चा होनी है। कुंदन, नीरज, एक सवाल आ रहा है अब, चूंकि जैसा कि आप बोले कि नए पद का सृजन हुआ है तो कल्पना सोरेन को लेकर जो है जो चर्चा जो यहाँ पे जो पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि या तो उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं या फिर जो सीता सोरेन के पास जो पद हुआ था, दायित्व हुआ करता था वो उन्हें नवाजा जा सकता है।
देखिए अभी हम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि कल्पना सोरेन ने जिस तरह से चुनाव के दौरान काम किया, जब हेमंत सोरेन उस दौरान जेल में थे तब वो बहुत जगहों पर जाके कैंपेन चलाते हुए नजर आए और इसका फ़ायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी हुआ था। अब ऐसे में ये बातें हालांकि अधिवेशन से पहले चर्चा में थी कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है सामने लाया जा सकता है, लेकिन अब जो बातें निकल कर सामने आ रही कि कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद है वो विलोपित कर दिया, यानी कि वो समाप्त कर दिया गया है। जो संस्थापक संरक्षक के अलावा बस केंद्रीय अध्यक्ष होगा और उसके नीचे जो महासचिव जो अन्य पदें होती हैं वो होगी, कार्यकारी अध्यक्ष का कोई पद नहीं होगा। और कल्पना सोरेन को लेकर जो है ये कहा जा रहा है अभी फिलहाल जो है किसी तरह के पद की जो बात है वो सामने नहीं आई है। हो सकता है क्या मतलब पार्टी संगठन में मतलब कोई पद ना देकर साइड से जो मजबूती प्रदान करती रही है, एक मजबूत कार्यकर्ता की भूमिका में, एक फ्री कार्यकर्ता के रूप में, मतलब कोई बंदिश नहीं रहेगा, उस हिसाब से काम करते हुए नजर आएंगी। कहीं ना कहीं यही है। बसंत सोरेन को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि बसंत सोरेन को क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, तो वही जिस तरह से जिन जिम्मेवारियों का कल्पना सोरेन जो है निभा रही थी, उसी तरह से बसंत सोरेन भी उन जिम्मेवारियों को निभाने का काम करेंगे। दुमका में संगठन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लगातार जो है वो 2 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। आगे भी संगठन को मजबूती दर्ज करते हुए उस जो सीट है उस पर कब्जा जमाने का जो प्रयास है वो हमेशा के लिए कायम रहे, इसका प्रयास करते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल हमारे सहयोगी नीरज थे। और आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से वो बहुत आम नहीं है, बहुत खास है। और कह सकते हैं कि आज जो है केंद्रीय अध्यक्ष का चयन से लेकर केंद्रीय समिति तक का जो चयन है, साथ ही जो कल प्रस्ताव जो लाए गए हैं महाधिवेशन के दौरान उस पर जो है मुहर लगने का जो सिलसिला है वो होगा। और उसके बाद जो है जो केंद्रीय अध्यक्ष जो चुने जाएंगे उनका भी जो है अभिभाषण होगा। मतलब कह सकते हैं कि आज का जो दिवस है वो बहुत ही खास है, चूँकि झारखंड के ही परिप्रेक्ष्य नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विस्तार होना है अन्य प्रदेशों में, उसके भी लिहाज से यह देखा जा रहा है। और इसी के कड़ी में जो है यह माना जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल को देखते हुए, उड़ीसा को देखते हुए, असम को देखते हुए, ऐसे करके 6 से 7 राज्यों में जो है किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हो, उस पर जो है मंथन आज अंतिम मंथन होगा और स्ट्रैटेजी प्लानिंग किया जाएगा कि आखिर आगे क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन आज का जो सबसे खास और महत्वपूर्ण यह है कि केंद्रीय अध्यक्ष कौन होंगे और इन किन के ऊपर जवाबदेही है। हालांकि कयास हेमंत सोरेन को लेकर जो है लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है केंद्रीय अध्यक्ष चुने जा सकते हैं सर्वसम्मति से। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाला जो कुछ समय है उसमें यह पूरा फिगर जो है स्पष्ट हो जाएगा। ऑफिशियल तौर पे जो है यह पूरे घोषणा हो जाएंगे। उसके बाद जो है पार्टी का जो आगे आने वाला जो रूपरेखा होगा वो कैसा होगा, वह देखने वाली और दिलचस्प होगी। सहयोगी नीरज, अभिषेक और गौरव कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री